नमस्कार दोस्तों आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब से भी ज्यादा है। इस टोटल पॉपुलेशन में से आज हर चौथा इंसान मुसलमान है, यानी आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 2 अरब से भी ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इस्लाम धर्म वर्ल्ड के अंदर ईसाईयत धर्म के बाद में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इस्लाम धर्म की आपको पूरी कहानी बताएंगे कि इस्लाम धर्म कब, कैसे और किन परिस्थितियों में पैदा हुआ। तो चलिए समय की सुई को आज से 1400 साल पहले लेकर चलते हैं। दोस्तों आज से लगभग 1400 वर्ष पहले 570 ईस्वी में अरब प्रदेश के मक्का शहर में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जिन्हें इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। ये जब अपनी माता के गर्भ में थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनके जन्म के कुछ साल बाद में इनकी माता अमीना का भी निधन हो गया था। इसलिए माता पिता के निधन के बाद में मोहम्मद साहब का लालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने किया, लेकिन जब दादाजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में मोहम्मद साहब का लालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया। बचपन से ही मोहम्मद साहब बड़े ईमानदार और सच्चे थे, इसलिए मक्का के सभी परिचित लोग उन्हें अल आमीन कहकर पुकारते थे। अल आमीन का मतलब होता है सबसे भरोसेमंद आदमी। जैसे ही मोहम्मद साहब युवावस्था में पहुंचे तो उन्होंने उस समय की एक सम्मानित व्यापारिक महिला जो विधवा थी, जिसका नाम खदीजा था, उनके पास व्यापार का कार्य करना शुरू कर दिया। खदीजा मोहम्मद साहब की ईमानदारी और सच्चाई से इतना प्रभावित हुई कि मोहम्मद साहब के साथ उसने अंत में विवाह कर लिया। विवाह के बाद भी मोहम्मद साहब बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से अपना जीवन जीते और हमेशा गरीबों की सेवा में लगे रहते थे। मक्का के पास एक पहाड़ी पर हीरा नामक एक गुफा थी। अक्सर मोहम्मद साहब बचपन से ही इस गुफा में अकेले जाया करते थे और सत्य की खोज के लिए वहां बैठकर ध्यान और चिंतन किया करते थे। 40 वर्ष की आयु में इसी हीरा की गुफा में मोहम्मद साहब को अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील द्वारा पहली बार ईश्वरी संदेश प्राप्त हुआ और इसी ईश्वरी संदेश का संकलन हमें इस्लाम धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कुरान में मिलता है। 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को अल्लाह की ओर से आए एक फरिश्ते जिब्रील से जो संदेश मिला वह ज्ञान, चेतना और इंसान को सही रास्ता दिखाने का एक आदेश था, जिसमें फरिश्ते ने मोहम्मद साहब को कहा कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। अब सबसे पहले हमें उस समय के अरब प्रदेश की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानना अति आवश्यक है, तभी हमें आगे की कहानी समझ में आएगी कि मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब समाज किस प्रकार रहता था और अरब प्रदेश में किस प्रकार के लोग रहते थे, वो किस धर्म को मानते थे और उनके जीवन जीने का तरीका क्या था। तो देखिए दोस्तों, उस समय मक्का अरब प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इसके साथ ही मक्का अरब की धार्मिक और आर्थिक राजधानी जैसा था, क्योंकि काबा यहीं स्थित था जो उस समय के लोगों का प्रमुख धार्मिक केंद्र था। अब सवाल आता है कि उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो दोस्तों 6वीं और 7वीं शताब्दी में पूरे अरब प्रदेश में कोई राजा या सरकार नहीं थी, मतलब पूरे अरब में कोई केंद्रीय शासन या केंद्रीय सत्ता नहीं थी। पूरा अरबी समाज कबीलों में बटा हुआ था, मतलब ट्राइब्स के अंदर बटा हुआ था। प्रत्येक कबीला का अपना अपना सरदार होता था और प्रत्येक कबीले के अपने खुद के नियम कानून होते थे। न्याय व्यवस्था ताकत और बदले पर आधारित थी। अगर दो कबीलों में कोई दुश्मनी हो जाती तो कई पीढ़ियों तक ये दुश्मनी चलती रहती थी। कबीलों में आपस में अधिकांश से युद्ध चला करते रहते थे, मतलब न्याय और कानून ताकत और बदले पर आधारित था। कबीलाई गौरव को इस कदर महत्व दिया जाता था कि प्रत्येक कबीला अपने आप को सर्वोच्च मानता था। स्त्री और गुलामों की स्थिति बद से बदतर थी। बेटियों को बोझ माना जाता था, यहाँ तक कि छोटी सी गलती पर कई बार स्त्री और बच्चियों को जीवित ही दफन कर दिया जाता था। समाज में कोई न्याय और समानता नहीं थी। अमीर और गरीब की खाई इतनी चौड़ी थी कि अमीर इतने शक्तिशाली होते थे कि वे गरीबों को अपने पांव की जूती समझते थे। शराब, जुआ, हिंसा आम बात थी। सूदखोरी, धोखाधड़ी, बलात्कार जैसी घटनाएं भी आम बात थी। अगर हम उस समय की धार्मिक स्थिति की बात करें तो मूर्ति पूजा, बलि, तंत्र मंत्र, टोना टोटका सभी कबीलों में प्रचलित था। मक्का के काबा में एक घेराबंद स्थान था। उस घेरेबंद स्थान में लगभग 360 पत्थर की मूर्तियां लगी हुई थी। हर कबीले के अलग अलग देवता होते थे। इन मूर्तियों में ही कबीले अपने देवता को मानते थे। मतलब बहुदेववाद और मूर्ति पूजा उन कबीलों में पूरी तरह व्याप्त थी। मतलब बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, जादू, टोना टोटका सभी तरह के पाखंड इन सभी कबीलों में व्याप्त थे। मक्का के अलावा अरब प्रदेश के मदीना शहर में यहूदी और उत्तरी अरब प्रदेश के नाजरान शहर के अंदर कुछ ईसाई समाज के लोग भी निवास करते थे, जो एक ईश्वर की सत्ता को मानने वाले लोग थे। यहूदी और ईसाई लोग सिर्फ व्यापारिक कार्य से ही मक्का में आते थे। उस समय मक्का में कुरैश वंश का एक कबीला था, उस समय के सभी कबीलों में सबसे शक्तिशाली था। कुरैश कबीला के पास ही काबा के उस घेराबंद स्थान जहाँ वो 360 मूर्तियां लगी हुई थी का संरक्षण था। वह पूरा काबा कुरैश कबीले के अंदर आता था, क्योंकि कुरैश कबीले के पूर्वजों ने ही मक्का को संगठित किया था
इसलिए काबा की देखरेख कुरैश कबीले के पास ही थी। काबा उस समय अरब का सबसे पवित्र स्थल था, इसलिए पूरे अरब से सभी कबीलों के लोग अपने अपने देवताओं की पूजा करने, बलि चढ़ाने और टोना टोटका करने उस घेराबंद स्थान में आया करते थे, जिसे काबा कहा जाता था। जब लोग मेले में या पूजा अर्चना करने आते थे तो इसी से कुरैश कबीले का व्यापार चलता था। लगभग कुरैश कबीले के सभी लोग काबा स्थान से खूब कमाई करते थे। उनकी दुकानें चलती थी जिन पर वे सभी प्रकार की धार्मिक सामग्री बेचते, खाने पीने का सामान बेचते। मतलब हम यह कह सकते हैं कि काबा पर पूरी तरह से कुरैश कबीले का अधिकार था, जिससे उनकी बाहर से आने वाले धार्मिक लोगों से खूब कमाई होती थी। मतलब सभी जगह अन्याय था, अज्ञान था, नैतिकता का पूरी तरह से अभाव था। और ऐसे समय में 570 ईस्वी में इसी मक्का शहर में और इसी कुरैश कबीले के अंदर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे समय में हजरत मोहम्मद साहब का मक्का में जन्म हुआ था और मोहम्मद साहब को अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील ने अपनी ओर से अल्लाह का संदेश सुनाया। मोहम्मद साहब को अल्लाह की ओर से आए फरिश्ते से जो संदेश मिला वह ज्ञान, चेतना और इंसान को सही रास्ता दिखाने का एक आदेश था। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और झूठे देवताओं का उसने पूरी तरह से खंडन किया। ईश्वरीय संदेश में बताया कि इंसान ही अल्लाह की रचना है, इसलिए वह घमंड नहीं करे बल्कि विनम्रता और नैतिकता को अपनाए। हर इंसान अपने कर्मों के प्रति स्वयं जिम्मेदार होता है। कयामत के दिन सभी को अपने कर्मों का हिसाब अल्लाह या ईश्वर के सामने देना होगा और इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ही जन्नत या जहन्नुम नसीब होगा। ये सारे ईश्वरीय संदेश आयतों के रूप में मोहम्मद साहब के पास आते रहे और इन्हीं आयतों के संकलन से इस्लाम धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कुरान की रचना हुई। इस्लाम धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हदीस को माना जाता है, जिसमें मोहम्मद साहब ने जिन आचार और नियमों के साथ अपना खुद का जीवन जिया उनका वर्णन उसके अंदर मिलता है। शुरुआत में मोहम्मद साहब ने इस ईश्वरीय संदेश का खुले रूप से प्रचार नहीं किया, क्योंकि उस समय मक्का का समाज शक्तिशाली और क्रूर था। यह नया संदेश सीधे ही टकराव पैदा कर सकता था। नए संदेश को मानने वाले गरीब और कमजोर वर्ग के लोग थे, इसलिए लगभग 3 साल तक मोहम्मद साहब ने इस ईश्वरीय संदेश का गुप्त रूप से प्रचार किया। सबसे पहले इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वालों में उनकी पत्नी खदीजा थी। ये लोग ईश्वरीय डर से नहीं, आस्था से जुड़े हुए थे। शुरू में तो इन्होंने गुप्त रूप से ईश्वरीय संदेश का प्रचार किया। मतलब ये छोटे छोटे समूह में घरों में बैठकर ईश्वर की एकता, नैतिकता, न्याय की बातें करते और लोगों में उसका प्रचार करते। जैसे ही मोहम्मद साहब की ये बातें मक्का के अमीरों तक पहुंची तो उन्हें ये बातें बड़ी खतरनाक लगी। उस समय मक्का में कुरैश सरदारों का वर्चस्व था, तो कुरैश सरदारों ने कहा कि अगर सब बराबर हो गए तो हम क्या करेंगे। और अब इन नए मुसलमानों पर अत्याचारों का दौर शुरू होता है, जिसमें इनका मजाक उड़ाया गया, मारपीट की गई, गुलामों और स्त्रियों पर भयंकर अत्याचार किए गए। लेकिन किसी ने अपना अल्लाह से विश्वास नहीं छोड़ा और मोहम्मद साहब ने किसी को बदला लेने के लिए या हिंसा करने के लिए कोई इजाजत नहीं दी। मोहम्मद साहब ने धैर्य और नैतिकता दिखाई, जो यह दिखाता है कि शुरुआती इस्लाम शांति और सहनशीलता पर आधारित था। जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ी, इस्लाम भी फैला। पहले इंसान बदले और देखते देखते पूरा समाज भी बदलने लगा। अंत में मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार खुले रूप में करना शुरू कर दिया। जब प्रचार खुले रूप में किया तो यही समय सबसे कठिन और संघर्षपूर्ण और ऐतिहासिक था। अब मोहम्मद साहब को ईश्वर की ओर से स्पष्ट आदेश मिला कि जो ज्ञान तुम्हें दिया गया है उसका खुलकर लोगों के बीच में प्रचार करो और सभी लोगों के बीच उस ज्ञान को फैला दो। अब समय था डर से बाहर निकलने का। इसलिए मोहम्मद साहब ने क्या किया कि मक्का में एक पहाड़ी थी जिसका नाम सफा पहाड़ी था। मोहम्मद साहब ने सफा पहाड़ी पर ऐतिहासिक घोषणा की। उस घोषणा से पहले मोहम्मद साहब ने कुरैश कबीले के सभी लोगों को बुलाया और सबको इकट्ठा किया। फिर उनसे एक सवाल पूछा कि आप लोग ये बताओ कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे दुश्मन की सेना है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे। तो लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल जरूर मानेंगे, क्योंकि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। तब मोहम्मद साहब ने कहा तो सुनो, मैं तुम्हें ईश्वर की ओर अपनी ओर बुलाता हूँ। इन मूर्तियों को छोड़ दो और एक अल्लाह या ईश्वर की इबादत करो। मोहम्मद साहब की ये घोषणा इतनी खतरनाक इसलिए थी क्योंकि इस बात से मूर्ति पूजा पर चोट लगी, कबीलाई समाज का घमंड टूटने लगा, अमीर गरीब बराबर होने लगे, अब गुलाम भी इंसान कहलाने लगे। मतलब ये पूरी सामाजिक व्यवस्था को एक तरह से खुली चुनौती थी। इसलिए सबसे पहले हजरत मोहम्मद साहब का विरोध उनके खुद के चाचा ने किया, जिसका नाम अबू लहब था, और यहीं से मोहम्मद साहब के खुले अपमान का दौर शुरू हो गया। मोहम्मद साहब का खुले तौर पर अपमान किया जाने लगा, मजाक किया जाने लगा और उनकी दुश्मनी की शुरुआत हुई। कुरैश सरदारों ने खूब चालें चली
और मोहम्मद साहब से कहा कि ऐसा करो, एक दिन हमारे देवताओं को मान लो और एक दिन तुम अपने ईश्वर को मान लो। लेकिन मोहम्मद साहब नहीं माने। मोहम्मद साहब को कई बार धन, सत्ता, विवाह का लालच दिया गया, कई बार धमकियां दी गई, लेकिन मोहम्मद साहब का एक ही जवाब रहा कि अगर मेरे एक हाथ में तुम सूरज दोगे और दूसरे हाथ में चांद दे दोगे तो भी मैं मेरे ईश्वर के संदेश को नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह अब इन नए मुसलमानों पर अत्याचारों का खुला दौर शुरू हो गया। उन पर पत्थर फेंके गए, उनको गालियां दी गई, उनका व्यापार बंद करवा दिया, गुलामों और स्त्रियों को बेरहमी से पीटा गया। लेकिन अब भी मोहम्मद साहब ने अपने समर्थकों को हिंसा की अनुमति नहीं दी और सबको धैर्य रखने के लिए कहा। इस प्रकार बहिष्कार, भूख, अपमान और व्यक्तिगत दुख एक साथ आए और मोहम्मद साहब की पत्नी खदीजा और उनके चाचा अबू तालिब दोनों का देहांत हो गया। फिर भी मोहम्मद साहब ने किसी को भी बद्दुआ नहीं दी। आप जितना सोच सकते हो उससे भी क्रूर अत्याचार मोहम्मद साहब के ऊपर किए गए और उनके समर्थक मुसलमानों पर किए गए। फिर भी मोहम्मद साहब ने अल्लाह या ईश्वर से यही दुआ की कि हे अल्लाह, इन्हें माफ करना, ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। यह मोहम्मद साहब की करुणा और क्षमा की चरम सीमा थी। लेकिन अब अल्लाह को भी मोहम्मद साहब की रक्षा करनी थी। अब क्या होता है कि मक्का में प्रतिवर्ष हज का मेला बढ़ता था और हर साल हज के समय बाहर से लोग मक्का आते थे। इन्हीं में से एक बार मदीना से कुछ लोग हज के दौरान मक्का आए। उन लोगों ने इस्लाम का संदेश सुना तो उन्होंने अपने समाज की समस्याओं का हल इसमें देखा और उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। और मदीना के लोगों ने मोहम्मद साहब को मदीना बुलाने का निमंत्रण दिया और हजरत मोहम्मद साहब की रक्षा का वादा किया। हजरत कुरैश कबीले के सरदार एक साथ हमला करके मोहम्मद साहब की हत्या की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ईश्वर की अनुमति से मोहम्मद साहब ने मक्का को छोड़ने का निर्णय लिया और 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की। इसी को इस्लाम में हिजरत कहा जाता है। यहीं से इस्लाम धर्म में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। मोहम्मद साहब ने जब मदीना में प्रवेश किया तो वहाँ के लोगों ने खुले दिल से मोहम्मद साहब का स्वागत किया, लेकिन मक्का के कुरैश फिर भी नहीं माने। इसलिए ऐसा माना जाता है कि आत्मरक्षा के लिए अल्लाह या ईश्वर की ओर से मोहम्मद साहब को युद्ध की अनुमति मिली। मोहम्मद साहब ने कुरैश कबीले के साथ में 3 युद्ध लड़े। कुरैश कबीले और मोहम्मद साहब के समर्थकों के बीच में पहला युद्ध हुआ बद्र का युद्ध, जो 624 ईस्वी में हुआ। दूसरा युद्ध उसके अगले साल 625 ईस्वी में लड़ा गया, जिसे उहुद का युद्ध कहा जाता है। और तीसरा युद्ध खंदक का युद्ध, जो 2 साल बाद 627 ईस्वी में लड़ा गया। ये तीनों युद्ध कुरैश कबीले और हजरत मोहम्मद साहब के समर्थक मुसलमानों के बीच में हुए। इन 3 युद्धों के बाद में मोहम्मद साहब और कुरैश कबीले के सरदारों के बीच में 628 ईस्वी में हुदैबिया की शांति संधि हुई। इसकी यह शर्त थी कि 10 वर्षों तक कोई एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा और न ही एक दूसरे के ऊपर हमला करेगा। लेकिन कुरैश कबीले के लोग कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने 2 साल बाद 630 ईस्वी में ही शांति भंग कर दी। मोहम्मद साहब ने मक्का पर आक्रमण कर दिया। इस मक्का के आक्रमण में सबसे पहले मोहम्मद साहब ने काबा की शुद्धि की। काबा एक घेराबंद स्थान था जहाँ कबीलों की मक्का पर आक्रमण करने के दौरान मोहम्मद साहब ने सबसे पहले काबा की शुद्धि की। काबा वही घेराबंद स्थान था जिसमें 360 मूर्तियां लगी हुई थी जिनकी पूजा अरब प्रदेश के सारे कबीले किया करते थे। और उस घेराबंद स्थान से ये सारी 360 पत्थर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया या वहां से हटा दिया गया। लेकिन यह मूर्ति तोड़ना नहीं था, बल्कि अंधविश्वास, अन्याय और घमंड को तोड़ना था। लेकिन यह मूर्ति तोड़ना नहीं था, बल्कि इन कबीलों के अंधविश्वास, अन्याय और घमंड का अंत था। इसके बाद में मक्का पर अधिकार कर लेने के बाद भी हजरत मोहम्मद साहब और उनके समर्थकों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सार्वभौमिक रूप से अपने सारे दुश्मनों को क्षमा कर दिया। इस एक फैसले से सारे दुश्मन मोहम्मद साहब के अनुयायी बन गए। मक्का विजय के बाद हिंसा का युग पूरी तरह से समाप्त हो गया। लेकिन उसके 2 वर्ष बाद ही लगभग 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हजरत मोहम्मद साहब ना तो राजा थे, ना सेनापति थे, ना कोई धार्मिक नेता पर भी नहीं थे। वो एक समाज सुधारक, नैतिक शिक्षक और मानव समानता के प्रवक्ता थे और इतिहास बदलने वाले चरित्र थे। लेकिन 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में ये अनुयायियों के बीच में, जो अब मुसलमान थे, उनके बीच में यह सवाल उठा कि अब मुसलमानों का नेता कौन होगा, क्योंकि मोहम्मद साहब ने तो अपने जीते जी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। इसलिए मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में मदीना में एक जनसाधारण की एक सभा हुई, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब के साथियों ने एक मत होते हुए एक ऐसे व्यक्ति को चुनने का निर्णय लिया जो इस्लामी कानून के अनुसार शासन करे। मतलब मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का पालन करते हुए प्रजा के सेवक के रूप में न्याय, समानता और भाईचारे के साथ मुस्लिम समाज का नेतृत्व करे,
जिसमें पैगंबर के साथियों ने एक मत होते हुए एक ऐसे व्यक्ति को चुनने का निर्णय लिया जो इस्लामी कानून के अनुसार शासन करे, मतलब मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का पालन करते हुए प्रजा के सेवक के रूप में न्याय, समानता और भाईचारे के साथ मुस्लिम समाज का नेतृत्व करे। इस तरह से अबू बकर को मोहम्मद साहब का पहला उत्तराधिकारी चुना गया। मोहम्मद साहब के इन्हीं उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता था। दोस्तों, खलीफा मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है जिसका सबसे पहले प्रयोग कुरान शरीफ में हुआ है, जिसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि, मतलब जो किसी के बाद शासन करे। तो इस प्रकार मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में अबू बकर को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी चुना गया और यहीं से खलीफाओं की शुरुआत होती है। इस प्रकार अबू बकर इस्लाम धर्म के पहले खलीफा बने। अबू बकर के बाद में उमर दूसरे खलीफा बने, उस्मान तीसरे खलीफा और अली चौथे खलीफा बने। इस्लाम धर्म में शुरू के इन चारों खलीफाओं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को पवित्र खलीफा माना जाता है, क्योंकि ये शुरू के चारों खलीफा मोहम्मद साहब के संगी साथी थे। मतलब ये चारों मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही उनके नजदीकी सेवक, सलाहकार या मित्र रहे थे। इसलिए इन चारों ने मोहम्मद साहब की सिखाई ही बातों के अनुसार ही सादा जीवन जीते हुए न्याय, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की। इसलिए शुरू के इन चारों खलीफाओं को खुलफाए राशिदीन, मतलब सच्चे और पवित्र खलीफा कहा जाता है। जब चौथे खलीफा अली बने, यहीं से मुसलमानों में शिया सुन्नी विवाद की शुरुआत होती है, जिसे हम कभी किसी शॉर्ट वीडियो में समझा देंगे। अली के बाद मुआविया पांचवें खलीफा बने, जो उमैयद वंश से संबंधित थे। यहीं से खलीफा का पद राजा के पद जैसा हो गया और वंशानुगत भी हो गया। इस प्रकार उमैयद वंश के 14 खलीफा हुए। 750 ईस्वी में उमैयद वंश के अंतिम खलीफा मारवान द्वितीय को जाब के युद्ध में अब्बासी सेना ने परास्त कर दिया। यह युद्ध जाब नदी के किनारे लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध को जाब का युद्ध कहा जाता है। अब इस्लामी राज्य पर अब्बासी वंश की स्थापना हुई। अब्बासी लोग मोहम्मद साहब के चाचा अब्बास के वंशज थे। कुल 37 अब्बासी खलीफाओं ने 1258 ईस्वी तक लगभग 508 वर्षों तक शासन किया, जो किसी वंश से खलीफाओं में सर्वाधिक था। लेकिन 1258 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी हलाकू खान ने बगदाद पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि बगदाद अब्बासियों की राजधानी थी। मंगोल आक्रमणकारी हलाकू खान के आक्रमण से अब्बासी खिलाफत लगभग पूरी तरह समाप्त हो गई। उसके बाद भी खलीफा पद बना रहा, लेकिन वह नाम मात्र के लिए ही बचा रहा। लेकिन अब इस्लामी राज्य की शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी थी। यह खलीफा का पद 1924 तक बना रहा। 3 मार्च 1924 को मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्की संसद में एक आदेश पारित कर 1300 साल पुरानी खलीफा शासन पद्धति को पूरी तरह समाप्त कर दिया। मतलब अब खिलाफत प्रणाली पूरी तरह से खत्म कर दी गई। उस समय इस्लाम धर्म के अंतिम खलीफा अब्दुल माजिद द्वितीय थे। अंतिम खलीफा अब्दुल माजिद द्वितीय को उनके परिवार से तुर्की से निर्वासित कर दिया गया। बाद में वो फ्रांस के नीस शहर में रहे, जहाँ 1944 में उनका निधन हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।